हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और एग्जाम के अपडेट से याद आया कि जिसका भी फॉर्म में गलती हुआ था, यूपी बीएड वाले फॉर्म में, तो जाके अभी क्या है, करेक्शन का पोर्टल ऑन हुआ था, अब जाके करेक्शन जो है अपना कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपसे गलती हुई थी उसको आप सही कर सकते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है उसका करेक्शन, डेट चालू हो गया है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे। क्लास को देखिए अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे और अपनी तैयारी को जिसको पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे आगे आगे, सही उत्तर करो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 नंबर से स्टार्ट हो रही है। क्या दिया गया है, किसी दूसरे ग्रह पर जो है पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द क्रमशः क्या है, ठीक है। पृथ्वी के लिए आकाश हो गया है, जल के लिए प्रकाश हो गया, वायु के लिए, अच्छा वायु है, एक मिनट रुकिए। आकाश, प्रकाश, वायु और जल और पृथ्वी, तो वहां कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। बताइए। किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां स्थानीय शब्द शब्द क्रमशः देखिए, आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी है, तो वहां अगर कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने पृथ्वी को क्या बोला है, आकाश बोला है, जल को इसने प्रकाश बोला है, ठीक है। तो अगर हम प्यासे हैं तो हम क्या पीते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं तो जल पीते हैं। अगर किसी दूसरे ग्रह पे है तो जल को इसने क्या बोला है, प्रकाश बोला है। तो अगर हम किसी दूसरे ग्रह पे हैं तो हम वहां क्या पियेंगे, वहां प्रकाश पियेंगे, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, सभी को समझा या नहीं। किसी दूसरे ग्रह पर हम जाएंगे तो देखिए वहां पे क्या है, पृथ्वी को आकाश बोल रहे हैं, जल को जो है प्रकाश बोल रहे हैं, प्रकाश को वायु बोल रहे हैं, वायु को जो है जल बोल रहे हैं और जो आपका आकाश है उसको पृथ्वी बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम वहां पे चले गए, अगर हमको वहां पे प्यास लग गई तो हम क्या पियेंगे वहां पे, तो हम वहां पे प्रकाश को पियेंगे, ठीक है। जादू हो जाएगा आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, क्या दे गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। देखिए संबंधित अक्षर को चुनना है ना, तो सी से आपका जी हुआ है, ठीक है। तो सी के बाद डी, ई, एफ, जी, 4 प्लस हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद डी से एच हुआ है, ई, एफ, जी, एच, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद एफ, एफ से आपका जे हो रहा है, ठीक है। एफ के बाद जी, एच, आई, जे हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हो। उसी प्रकार हमको देखना है कहाँ पे आपका 4 प्लस हो रहा है। ए से पी जा रहा है, 4 प्लस नहीं हो रहा है। के से ओ जा रहा है, देखिए के, हाँ देखिए के से ओ जा रहा है ना, तो आपका 4 प्लस हो रहा है। के के बाद एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो इसके बाद यल से, तो यल के बाद एल, एम, एन, ओ, पी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 4 प्लस होगा और उसके बाद
यन, एक मिनट, यन के बाद ओ पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पे सटीक बैठ है, जैसे इसमें हुआ है सेम वैसे ही आपका पद्धति इसमें लगी है। जो पद्धति इसमें लगी है सी डी एफ से आपका जी एच आई हुआ है, वही सेम पद्धति आपका के एल एम का ओ पी आर बनने में लगी हुई है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 18 नंबर, क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, सी से यह छोड़ रहा है, ठीक है। सी के बाद डी ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ पे आपका +5 हो रहा है, ठीक है। यू से वाई हुआ है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई 4+ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेड से सी हो रहा है, ठीक है। जेड से सी हो रहा है ना, तो जेड के बाद वापस ए बी सी, यानी कि यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ए से सी हो रहा है, ए से सी हो रहा है तो +2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि +4 +3 +2 +3 +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है आपका एन में हम +5 करेंगे, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें +5 करेंगे, यस हो जाएगा। उसके बाद एन में हम वापस 4+ करेंगे, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर, ठीक है, इसमें आपका 4+ हो गया। अब देखिए, अब क्या है आपका एक जे है, जे में हम 3+ करेंगे, ठीक है। जे के बाद के एल एम, ठीक है। जे के बाद अगर 3+ करें के एल एम, उसके बाद आपका ओ है, ओ के बाद पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। 2+ करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, तो हमको मिलेगा SRMQ, SRMQ जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका देखेंगे 19 नंबर, क्या देगा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। 2 का संबंध 12 से दिएगा, 8 का संबंध किससे हो जाएगा आपको बताया। तो देखिए, 2 का 12 कैसे होगा, 2 × 6 करेंगे 12 का, तो 8 × 6 करेंगे तो क्या होगा, 48 हो जाएगा ना। लेकिन ये वाली श्रृंखला यहाँ पे नहीं चल रही है, 48 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका नहीं होगा, ये वाला तो नहीं चल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 का क्या कर सकते हैं कि 12 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 2 का क्यूब किया है, ठीक है, +2 का स्क्वायर किया है इसने, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 12 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम 8 का क्यूब करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का क्यूब आपका 512 होता है, और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। इसको जोड़ लेंगे, 6 7 5, 576 आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है। क्या किया इसमें, पहले 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब आपका 4, और 2 का स्क्वायर आपका, सॉरी, 2 का क्यूब आपका 8, और 2 का स्क्वायर आपका 4, दोनों को जोड़ के आपका 12। उसी प्रकार 8 का क्यूब निकालेंगे, 512 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 64 होगा, दोनों को जोड़ देंगे, आपका 576 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका 20 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है, ठीक है। ऑक्सीजन का संबंध आपका श्वास से दिया गया, तो श्वास का मतलब आगे हमको बताना है, उसी के कौन सा सेम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से हमें, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वो हमको बताया है, ठीक है। श्वास के लिए सब हमके किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। जिस प्रकार श्वास के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जो है, बताइए, उसी प्रकार बल या ताकत के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ या ना, क्लियर है ना। सांस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार बल के लिए हमको ग्लूकोज की आवश्यकता है, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्दों को चुनिए। थर्मामीटर का उष्मा दिया गया, बैरोमीटर का क्या हो जाएगा? तो देखिए, थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? उष्मा को ही मापते हैं, ठीक है। जिस प्रकार उष्मा की माप आपके थर्मामीटर द्वारा की जाती है, उसी प्रकार दाब की माप जो आपकी बैरोमीटर द्वारा की जाती है, ठीक है। दाब जो है, वायु दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं ना, तो जो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखिए 22 नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। पुस्तक का ग्रंथालय दिया गया है, उसी प्रकार हमको बताना है आगे क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार ग्रंथालय में आपकी पुस्तकें रखी जाती है, उसी प्रकार जहाज आपकी बेड़े में रखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है। स्टील है, सिल्वर है, कॉपर है, सोना है। देखिए, सिल्वर, कॉपर, सोना, ये आपकी सभी क्या है? ये आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपकी कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन स्टील जो हमारा देखिए मिलावट होता है, देखिए मिश्र धातु है, ठीक है। क्लियर सर को? स्टील हमारी देखिए मिश्र धातु होती है, और सिल्वर, कॉपर और सोना हमारी मिश्र धातुएं नहीं है, ठीक है। आपकी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 24 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम अंक चुन समूह चुना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम अंक समूह को चुनना है हमको, ठीक है। चलिए चुनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक कर क्या रहा है? पहले वाला जो लिया है इसने 4, 5, 1, 2, इसको जोड़ा है, तो देखिए 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इसने दूसरे वाले को 6, 3 + 6 + 2 + 1, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, ठीक है। उसी प्रकार 1 + 7 + 2 + 2, तो 7, 1, 8, 2, 10, 1, 2, 12, ठीक है। आपका 12 हुआ है। और 1 + 1 + 0 + 9, तो 9, 1, 10, 1, 11 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से हो गया यहाँ तक? अगला आपका देखें 25 नंबर क्या देगा है? दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना, ठीक है। देखिए, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे हम, तो इसको आपका रोज बना सकते हैं, ठीक है। इसको अगर व्यवस्थित करेंगे लोटस बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका लोटस बन जाएगा। इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका देखिए ऑरेंज बनेगा, ORANGE, ये आपका ऑरेंज बनेगा। और इसको अगर व्यवस्थित आपका जासमीन बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका जासमीन बन जाएगा। तो देखिए, रोज, लोटस और जासमीन ये आपके क्या है? फूल है। लेकिन ऑरेंज हमारा एक फल है हमारा। तो ये वाला जो दिएगा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखिए 26 नंबर। दिएगा विकल्प में से विषम शब्दों को चुनना है यहाँ पे। निर्भीक है, वीर है, ओजस्वी है और अल्पभाषी है। आज क्वेश्चंस बहुत आपके इजी इजी आए हैं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। निर्भीक, वीर, ओजस्वी और अल्पभाषी। तो देखिए, अगर देखिए निर्भीक, वीर
और ओजस्वी की बात करें तो ये क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण होते हैं। लेकिन अल्पभाषी की बात करें तो अल्पभाषी जो है व्यक्ति का व्यवहार होता है, ठीक है, गुण नहीं होता। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका 27 नंबर क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना, ठीक है। मिठाई है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है और कोको कोला है। तो देखिए, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये हमारी क्या है, खाने योग्य जो है खाद्य वस्तु है। लेकिन कोको कोला हमारा जो है पीने वाली चीज है, जिसको हम पीते हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका 28 नंबर क्या देगा, री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में अगर क्या लिखा है, एग्जामिनेस क्या देगा, एग्जामिनेशनर लिखा जाए उस प्रकार आपका रिफॉर्मर को क्या लिखा जाएगा कूट भाषा में। चलिए, अभी थोड़ा जो है लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन मिला है अच्छा। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया इसने। इसमें इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। देखिए इसने क्या किया है, आर ई ई एक्स ए एम आई एन ए, ठीक है, टी आई ओ एन, इसने इसको यहाँ तक ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन के बाद इसने जो आपका लास्ट में आ रही है, इसको लास्ट में लिख दिया, ठीक है। इसने लास्ट में इसको ई आर कर दिया, ठीक है, ई आर कर दिया है। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया है, आर ई एफ ओ आर एम ई आर को लिखेंगे। तो एफ ओ आर एम ई आर के बाद आपका हो जाएगा ई आर, ठीक है। तो एफ ओ आर एम ई आर आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इजी है, ये भी आपका इजी है। चलिए, नीचे दिए गए चार समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान दिया गया हो। 48, 64 और 78 दिया गया है, ठीक है। 48, 64 और 78 में अगर देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में एक कॉमन है कि तीनों की दोनों आपकी सम संख्या है, ठीक है। 48, 64 और 78 जो है तीनों की तीनों आपकी सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16, 43 आपकी सम संख्या नहीं है। 74, 48, 64 ये आपकी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे देखो तो आपकी विषम संख्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो आपका आंसर सिर्फ आपका बी वाला होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 30 नंबर। चलिए, एक क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा मिला ऐसा लग रहा है। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध हो जाएगा। रानी के पिता के चाचा, ठीक है। सपोज रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता है, ठीक है। किसके, तो सपोज यहाँ पे अनूप आ गया, अनूप के एक क्या होने, पिता है। तो रानी के पिता और अनूप के बीच में क्या संबंध होगा, तो ये आपके चचेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके चचेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। तथा अनूप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, क्लियर है, अपना इकलौता पुत्र है अपने पिता का। तो रानी से अनूप का क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए अगर इसका चचेरा, रानी के पिता का चचेरा भाई आपका अनूप है, तो रानी का अनूप क्या लगेगा, तो रानी का अनूप जो आपका यहाँ पे चाचा लगेगा, क्लियर है। जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को, रानी के पिता के चाचा, ठीक है, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता हैं, ठीक है, अनूप के पिता के पोते, अच्छा ये वाली लाइन हमसे छूट गई। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये वाली हमसे, ये वाला जो है छूट गया था।
यहां तक हो गया, चाचा तक हो गया। अनूप के पिता के पोते हैं। रुको, एक मिनट। रानी के पिता के चाचा जो हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता के पोते हैं। एक मिनट। अनूप के पिता के पोते अगर बोल रहा है, तो अनूप के पिता, पिता का ये अगर पोता है, ये अगर पोता है, अनूप के पिता का पोता है, ठीक है। एक मिनट। अनूप आपका यहाँ पे आएगा। अनूप के पिता का अगर पोता बोल रहा है, ठीक है। अनूप के पिता का अगर इसको पोता बोल रहा है, यानी कि ये जो रानी के पिता के जो चाचा है, अनूप का क्या लगेगा? बेटा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा डायग्राम अच्छे से, अभी मुझे समझ में आएगा पूरा डायग्राम आपको, अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, नीचे तो जाएगा नहीं, यहीं पे तो जाएगा। देखिए, जो रानी थी, रानी के पिता जो थे, पिता के जो चाचा थे, कौन थे? अनूप के पिता, ठीक है। अनूप के पिता के पोते थे, ठीक है। अनूप के पिता, ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका अनूप आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अनूप के पिता का ये पोता था, ठीक है। ये आपका पोता था। क्लियर से हो गया? ये इतना समझा? रानी के पिता के चाचा जो है, अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। क्लियर से हो गया यहाँ तक? यानी कि अनूप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है। क्लियर से को, ये जो इसका इकलौता पुत्र है, अपने पिता का अनूप जो इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो अब क्या बोला है? तो रानी का अनूप से क्या संबंध होगा? अब देखिए, अब रानी यहाँ पे है। रानी के पापा, पापा के दादा, दादा के पिता है ये अनूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगी, तो इसके परदादा लगेंगे। दादा नहीं, पिता, पिता के पप्पा दादा, और दादा के भी जो आपके पिताजी हैं, आपके परदादा लगेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे संबंध होगा परदादा वाला, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? अभी ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो मजा आए। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। तो इसको जो है यहीं पे आपकी कंप्लीट करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, ये भी आपके जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग भी। इसको भी आप लोग ध्यान से करेंगे तो आपको 2-2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि क्लास वेस्ट है, क्लास भी आपकी ये भी अच्छी है। चलिए, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको पूरी कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल वाली शाम को 4 बजे। तो आप लोग वहां पे आ जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।